सो 18 गोल्डन स्टेप्स, इन स्टेप्स को सीखना जरूरी है, लेकिन इसको अपनाना भी बहुत ही जरूरी है। एंड आई थिंक लास्ट वीक स्टेप वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फाउंडेशन डायमंड की बात हो रही थी, जहां पर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हमें एजुकेशन क्यों लेना चाहिए। और मैंने कहा था स्टेप नंबर 11 और 12 जो है वो कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने वो कहा था बिकॉज स्टेप्स 11 एंड 12 जो है, ये दोनों स्टेप्स हमें ये कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम बचपन से जो सीखते हैं, आज जो भी हमारे लाइफ में हमने अचीव किया, जो भी हम हासिल किया, जो भी हम बन चुके हैं आज, वो अपनी पास्ट के लर्निंग के वजह से है। और आज जो भी हम सीखने वाले हैं, फ्यूचर में वही बनेंगे जिसे हम आज सीखकर अपनाएंगे, राइट। तो 18 गोल्डन स्टेप्स की महत्व यही है कि हमें ये सिखाता है कि हाउ टू गो इन द राइट डायरेक्शन। जैसे यहां पर इसका जो नाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इसका टाइटल दिया गया है कि 18 गोल्डन स्टेप्स। देखिए 18 यानी इट्स वेरी प्रिसाइज, हमें एग्जैक्टली बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो 18 स्टेप्स यानी किस दिशा में हमें ट्रैवल करना चाहिए। So beautifully titled 18 golden steps. So 18 यानी प्रिसाइसली बताया जाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एंड गोल्डन स्टेप्स बताया जा रहा है। स्टेप्स का मतलब ये आपको समझ में आ गया, कदम, राइट। किस कदम मतलब किस किस डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करना चाहिए। Steps, सीढ़ियां, right? How you climb the steps. So it's showing you the direction, and steps is always something which takes you higher. टू अ हायर एल्टीट्यूड, जहां पर आज आप हैं उससे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। तो 18 गोल्डन बताया जा रहा है, यानी गोल्ड मतलब देयर इज नो नेगोशिएशन। 18 गोल्डन स्टेप्स यानी यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। सो 18 गोल्डन स्टेप्स का जो टाइटल वाइब्रेंट योगा की तरफ से दिया गया है दोस्तों, इट्स वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी वेरी पावरफुल। चलिए लेट्स गेट इनटू दिस वीक्स स्टेप नंबर 12। और स्टेप नंबर 12 ये कहता है कि अटेंड RTP as soon as you achieve the status of VBO, यानी इंडस विवा के अंदर जो रैंक्स है, उन रैंक्स में से पहला रैंक जो है दैट इज द रैंक ऑफ स्टार, यानी विवा बिजनेस ओनर का स्टेटस हमें स्टार रैंक से दिया जा रहा है। सो 18 गोल्डन स्टेप का 12वां स्टेप ये कहता है कि अटेंड RTP एज सून एज यू अचीव स्टार। जैसे ही हम स्टार रैंक पर चढ़ते हैं, उस लेवल पर पहुंचते हैं, हमें इमीडिएटली तुरंत एक RTP के अंदर रहना जरूरी है। और RTP के अंदर 2 दिन हमें बिताना चाहिए, वहां पर हमें सीखना चाहिए। वंस अगेन लर्निंग की जो महत्व, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीक और उससे पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में, तो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि आज के जमाने के लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ हम जानते हैं, राइट। हम जानते हैं कि इलॉन मस्क को क्या करना चाहिए था। हम कहते हैं कि चाय पीते पीते, चाय की चुस्कियां लेते लेते हम चर्चा करते हैं इलॉन मस्क को क्या करना चाहिए नेक्स्ट, और जो बाइडेन को किस कंट्री के साथ, किस देश के साथ संबंध रखना चाहिए, संबंध नहीं रखना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। और चांद पर जाने की प्रयास जो नासा के लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट करने हम जानते हैं। और अभी अभी जो रिसेंटली आदि पुरुष मूवी जो रिलीज हुई है, उस मूवी को कैसे शूट किया जाए ये भी हम जानते हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर एंड हीरो कैरेक्टर में जिन्होंने मतलब डायरेक्टर जो ओम रावत है, या मनोज मुंताशिर जी हैं, या जो उस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं, या प्रभास उस मूवी के मेन कैरेक्टर एक्टर हैं, उन लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे सिनेमा मतलब स्क्रीन प्ले होना चाहिए, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमें करोड़पति कैसे बनना है। यही तो बात है, हम दुनिया की सारी चीजें जानते हैं, लेकिन वो जो जरूरी है, जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहिए, वो हम नहीं जानते। तो किसी ने बहुत खूब कहा कि आज के जमाने के जो लोग हैं,
21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी के जो लोग हैं, आज के लोगों के अंदर एक तरफ लर्निंग का एटीट्यूड चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरी तरफ लोग मतलब डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं एक दूसरे से। पीपल आर मोर बिजियर इन मोबाइल फोन्स, क्योंकि मोबाइल के साथ लोग अटैच्ड एंड कनेक्टेड हैं, राइट। और तीसरा, वो कहते हैं कि आज के जमाने के जो लोग होते हैं, इन लोगों को सीखने से ज्यादा, इसे सुनिए अच्छी तरीके से, सीखने से ज्यादा ना सीखना यानी अनलर्न। लर्निंग इज वन थिंग, लेकिन आज के लोगों के अंदर ज्ञान भर चुका है, इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, तो वो कहते हैं कि अनलर्निंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें जो हमें जरूरी है वो सीखना भी है, जो हमने गलत तरीके से सीखा उसकी अनलर्निंग भी होनी चाहिए, और ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के लिए, जैसे आदि पुरुष मूवी की बात हो रही है, चलिए थोड़ा सा इस मूवी के बारे में बताना चाहूंगा। उस मूवी में पहला जो इंट्रोडक्शन सीन जो है, उसके अंदर द हीरो इज द राम की जो कैरेक्टर, लॉर्ड राम की जो कैरेक्टर प्ले करते हैं प्रभास, वो मेडिटेशन में रहते हैं। जब इस मूवी का जब इंट्रोडक्शन होता है तो वो मेडिटेशन में रहते हैं, और वो बैठे रहते हैं कहीं पर पानी के अंदर, राइट। ही सिटिंग इन अ मेडिटेशन, एंड द मोमेंट देयर इज एन अटैक ऑन लक्ष्मण एंड सीता माँ, देन भगवान राम के जो एक्टर कैरेक्टर जो है वो मेडिटेशन से बाहर आते हैं और वो अटैक करते हैं, मतलब फाइट करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट इसलिए बता रहा था क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। जैसे मैं लास्ट वीक गया था बोध गया, महाबोधि टेम्पल, जहां पर गौतम बुद्ध जो है उनको वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, राइट। वो कहते हैं कि ही गॉट एनलाइटेंड अंडर द बोधि ट्री और मे बी बिलो द ट्री इन बोध गया। तो वहां पर उनको उनके दिमाग में जो भी सवाल खड़ा हो गया था, उन सारे सवालों का जवाब मिल गया, राइट। वो जाकर वहां पर बैठकर ध्यान में बैठे थे, मेडिटेट कर रहे थे, सोच रहे थे, राइट। तो पुराने जमाने में तो लोग टाइम स्पेंड करते थे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कभी कभी देश छोड़कर अलग अलग देश में जाकर अलग अलग जगहों से सीख रहे थे, राइट। हम लोग ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज के जमाने के जो लोग हैं उनको शायद सीखने के लिए, शायद टाइम इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि सर आपको 4 घंटों का ट्रेनिंग में आना चाहिए। क्या 4 घंटों के लिए? सॉरी मानस जी, मैं तो 20 मिनट नहीं 10 मिनट भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकता हूं। क्यों? मेरा कॉल्स आता है, यहां पर लगातार मुझे कॉल पे बैठना पड़ता है। अरे यार, आप एक बार सोच कर देखो, 4 घंटे अगर मैं ट्रेनिंग में बैठ गया तो मेरा तो पूरा मोबाइल फोन्स पे मिस कॉल रहेंगे। अच्छा सर, इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है? हाँ मानस जी, मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? हाँ, मुझे भी करोड़पति बनना है, बीमा में डायमंड बनना है। अच्छा, तो सर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आप बिजी हैं और आप टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते कुछ सीखने के लिए। अच्छा सर, आप तो सबसे बड़े कॉमेडियन निकले। अब देखिए, आपको पैसा भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, और सीखने के लिए आप टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं है। यही तो अवस्था है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की आज की सिचुएशन यही है। ना उनके पास टाइम है, ना उनके पास पैसा है, और सबसे सबसे दुख वाली बात यह है कि पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस। मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में ये बात कहता हूं और लोगों ने नोट भी किया है कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, एंड दे डोंट वांट टू नो व्हाट दे डोंट नो। ये बहुत ही एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर मैं कह सकता हूं, राइट। पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो व्हाट दे डोंट नो। दोस्तों, इतने मतलब इतने सारे लोग मार्केट में हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन वो सीखने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं किसी को इनवाइट करता हूं तो मैं उनको सबसे पहला एक पार्ट यानी एक लेसन या एक लर्निंग मैं उनको देता हूं, और उनको मैं सजेस्ट भी करता हूं। क्योंकि जहां पर भी मैं जाता हूं तो लोग आकर मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि प्रेम जी, आप हमें एक सीक्रेट बताइए सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूं, देखिए, आप जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो वो कहते हैं कि क्या सीखना पड़ेगा? मैं कहता हूं कैसे सीखना है ये सीखना पड़ेगा।
मतलब लर्न टू लर्न, क्योंकि लोग भूल चुके हैं कैसे हमें सीखना चाहिए। अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि सारे कौरव और पांडव सारे लोग द्रोणाचार्य से सीख रहे थे, धनुर्विद्या या जो भी सीख रहे थे। और उस वक्त द्रोणा ने क्या कहा, सभी लोगों को कहा कि आप थोड़ा सा एक विराम लेना, एक छोटा सा इंटरवल ब्रेक लेना, आप सभी लोग जाकर खेलो बच्चे, या कुछ खाकर आ जाओ, मैं कुछ अपने बच्चे के साथ में कुछ बात करना चाहता। तो उन्होंने अश्वत्थामा को कुछ मतलब कहा और उनसे बात कर रहे थे, तो सारे के सारे लोग वहां से हट गए थे, चले गए थे बच्चे। लेकिन अर्जुन, जो इस दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता है, अर्जुन वहीं पर खड़ा था और अपनी गुरु की बातों में वो प्रसन्न, मतलब वो इतना इन्वॉल्व हो गया था कि वो वहीं पर खड़ा होकर द्रोणाचार्य जो कह रहे थे उन चीजों पर ध्यान देकर सुन रहा था ध्यान से। तो गुरु द्रोणा ने कहा कि अर्जुन, मैं तो तुम लोगों को जाने के लिए कहा था, तुम यहीं पर क्यों खड़े हो, तुम जाकर बाकी बच्चों की तरह जाकर खेलो थोड़ा सा, राइट। तो अर्जुन ने कहा, जब गुरु की ज्ञान मिलने की वक्त होती है, जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का वक्त जो होता है, वो खेलने का वक्त या खेलने का समय नहीं होता है। दोस्तों देखिए, अर्जुन ना सिर्फ सीखने, मतलब ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी धनुर्धारी साबित हुआ, ना सिर्फ एक योद्धा रहा, लेकिन वो खुद सीखने के लिए तैयार था और फोकस था। तो बस ये आज आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं हमें फिर से सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, यू हैव टू लर्न, कभी कभी हमें सीखना पड़ता है, और जो हमने सीखा शायद उससे ठीक से, सही ढंग से, सही उसकी अर्थ हमें समझ में नहीं आया होगा, तो सीखना यानी लर्न। द सेकेंड वन, वी विल हैव टू सम टाइम रीलर्न। लर्न, सीखो, रीलर्न, फिर से सीखो दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, राइट, फिर से सीखो। और थर्ड पॉइंट, थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जो थर्ड डायमेंशन वो है अनलर्न, यानी लर्न सीखना, रीलर्न दोबारा फिर से सीखो, और अनलर्न जो सीखा है गलत तरीके से उससे फिर से अनलर्न करना, और सही तरीका जो है उससे सीखना और अपनाना। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं, सबसे बड़ी एक चीज उन्हें सीखना पड़ता है कि मैं कैसे एक स्टूडेंट बनूं। आज जैसे मानस जी हमें बता रहे थे कि हमें इस मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठना है। यस, यहां पर कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं हो रहा है कि हम इसे ऑन करके साइड में, चलो यार ये एक तरफ बजने दो, रेडियो जैसे बजता है, हम इस तरफ अपने काम में उलझे रहेंगे, काम में पड़े रहेंगे। नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लर्न। हमें अर्जुन से तरीका अपनाना है। जोकर जो होता है वो शायद एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करना चाहता है, मतलब वो अपना क्या बोलूं, सुबह उठ के ब्रश भी करना चाहता है, उसी टाइम पे मतलब वेबेथॉन भी सुनना चाहता है, उसी टाइम पे बच्चों के साथ बातें करना चाहता है। और कोई कोई है कि ये सारी चीजें करने के बाद वेबेथॉन सुन सुन के ऐसे ही ट्रैवल भी करना चाहते हैं। भाई, आप सुपरमैन तो नहीं हो, राइट। हमें फोकस करना पड़ता है। लेकिन देखिए, जब दुनिया के सारे लोग, मतलब वो बहुत ही डाइवर्टेड हैं, आज के जमाने के जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में आ चुके हैं। मैंने कल ये जो आदि पुरुष का जो कुछ क्लिपिंग देख रहा था ना, उसके अंदर मैं बंदरों को देखा था, वानर जिसको कहते हैं हम लोग, राइट, बंदर, दी मंकीज। और मंकी की स्पेशलिटी आपको पता है, एक पेड़ पे 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा वो रुक नहीं सकता है, एक से दूसरे पेड़ पे कूदना, यहां से वहां पर। बंदर का तो पता है ना आपको, द एटीट्यूड। तो वो कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है, सिद्धांत है, उससे हमें पता चलता है कि मानव वो कहां से आया, मैन हैज कम फ्रॉम मंकी। अब बंदरों से हम आ तो गए, लेकिन कुछ आदतें आज भी रह गया, और मोबाइल फोन हाथ में आने से मानव यानी मनुष्य, हम लोग आज फिर से शायद बंदर की तरह हो गए। उस जमाने में बंदर, या आज भी बंदर जब आप देखते हैं कहीं मंदिरों पे, कहीं जंगलों में, हाईवे पे आपको देखने को मिलता है, जब आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो एक बंदर ना एक जगह से दूसरा, मतलब वो ट्रैवल करते रहता है, जंप करता है। तो आज के जमाने के लोग
इन बंदरों की तरह मोबाइल में आ चुके हैं, और मोबाइल में एक पेड़ से दूसरा पेड़, अब यहां पर हो गया एक ऐप से दूसरा ऐप। चलो दिन की शुरुआत करो इंस्टाग्राम से, और वहां से कूदना कहां पर, फेसबुक पर। और फेसबुक ये इंस्टाग्राम देखते देखते 2.5 घंटा मतलब चला गया। फिर वहां से पता चला अरे यार आज तो ईएमआई भरना है, चलो पेटीएम खोलो। तो पेटीएम खोलते ही वहां पर एक झट से एक पॉपअप आ गया, क्लिक ऑन दिस कैशबैक ऑफर 2500। झट से वहां से हम चले गए शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर। फिर शॉपिंग में चलते 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 नीचे हमें पता चला अरे यार आज तो करंट बिल जो है वो भरना था, चलो फिर से पेटीएम में चलो। फिर पेटीएम के जाने से पहले पीछे यहां पर मतलब शॉपिंग ऐप से पेटीएम में जाने से पहले नोटिफिकेशन आ चुकी है, क्योंकि 10 व्हाट्सएप पर ग्रुप में खचरा किसी ने डाला, वो नोटिफिकेशन आ गया। फिर वहां से किसी का एसएमएस भी आ गया, कोई बैंक का नोटिफिकेशन आ गया। तो आदमी बंदर की तरह पता नहीं अब मैं किस तरफ घूमूं, राइट। एक तरफ ये बुला रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ दूसरा बुला रहा है। तो आज के जो लोग हैं दोस्तों, दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड। और इसके बीच में एक खबर आता है, अभी भूख नहीं लगा क्या, ऑर्डर करो ना स्विगी पे, राइट। और स्विगी वाले भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद कोई कहता है कि सैलरी तो अब आ चुकी है, आज बिरयानी तो बनता है, राइट। तो फिर जाओ जोमेटो पे बिरयानी ऑर्डर करो। तो आज के जमाने के लोगों को ना बंदर की तरह एक से दूसरा ऐप उनके तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों आज हमें यह सीखना जरूरी है कि हाउ टू बी अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट लाइक अर्जुन इन महाभारत। और दोस्तों ये सब अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता है। देखो वॉकिंग, रोज उठकर वॉकिंग पे जाना बहुत ही अच्छा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए। लेकिन ये ज्ञान सुनने से क्या हम हेल्दी बनेंगे? दोस्तों बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सुनने से कुछ नहीं होता है। हाँ, सुनकर इसका असर पड़ा और नेक्स्ट डे कल सुबह उठकर अगर आप वॉकिंग पे जाते हैं, तब जाकर उसका बेनिफिट तो आप मतलब ले सकते हैं। वैसे ही दोस्तों आपको इन चीजों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, यानी मोबाइल से डिटॉक्स होना आज बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही जरूरी है, राइट। एक छोटा सा लड़का ना, उसका उम्र मुझे लगता है कि 10 से 11 साल का उम्र का एक छोटा सा लड़का, उसने एक वर्ल्ड लेवल का म्यूजिक कंपटीशन, 120 या 130 देश में से लोग आए थे कंपटीशन में, और वो इंडिया से है। उसने उस अवार्ड को जीत लिया, एक म्यूजिक कंपटीशन की बात है। और उस कंपटीशन में जीतने के बाद उन्हें अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। पता है कौन अवार्ड दे रहे थे? इंडिया की जो वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियन, जो वर्ल्ड लेवल पर ऑस्कर अवार्ड भी इंडिया के लिए जो पहली बार लेकर आए, AR रहमान, उन्होंने उस बच्चे को अवार्ड दिया स्टेज पर। और उनको तारीफ करते हुए उन्होंने 2-4 बातें करी, उससे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। उन्होंने पूछा उस बच्चे से मतलब कैसे लगा आज इस कंपटीशन में जीतकर। तो बच्चे ने कहा कि सर आज मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही खुश महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत ही प्राउड फील करते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे फ्रेंड्स सारे लोग आज बहुत खुश हैं, उनको खुश होते हुए देखकर मैं भी खुश हूं। तो AR रहमान ने उस बच्चे से पूछा, अच्छा कितना मतलब कितना टाइम देना पड़ता है रोज आपको? तो उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटा मुझे रोज प्रैक्टिस के लिए देना पड़ता है, म्यूजिक के लिए। तो फिर AR रहमान जी ने उनसे फिर से एक सवाल करा, कि उन्होंने पूछा कि बेटा तुम बताओ, बाकी बच्चे आजकल ना प्ले स्टेशन में रहते हैं, आपको पता है प्ले स्टेशन? कितने लोगों को पता है प्ले स्टेशन? हाथ हिलाइए। और या इस तरह आप हाँ हाँ कह सकते हैं, या चैट बॉक्स में कह सकते हैं यस। अच्छा, तो उन्होंने उस बच्चे से सवाल किया, और ये इस बच्चे से पूछा कि मतलब क्या तुम बाकी बच्चों की तरह प्ले स्टेशन नहीं खेलते हो? तो फिर उस बच्चे ने जवाब जो दिया वो हिला के रख दिया बहुत सारे लोगों को, और मुझे भी खास करके। उस बच्चे ने रहमान जी से सवाल फिर से किया उल्टा, ये प्ले स्टेशन होता क्या है? तो दोस्तों देखिए,
आज के बच्चे जो मोबाइल फोन पर, वीडियो गेम्स पर, प्ले स्टेशन पर लगे रहते हैं, और इस जमाने में एक जीनियस निकला, जो बच्चा, राइट, पूछने लगा रहमान जी से, सर ये प्ले स्टेशन होता क्या है? तो मतलब दोस्तों, हमें सिर्फ सुनना है, हमें अपनाना भी है। अब 18 गोल्डन स्टेप की जो 12th स्टेप है, वो ये कहता है कि अटेंड आरटीपी एज सून एज यू अचीव स्टार रैंक। जैसे मैंने कहा, हमें फोकस में आना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ना जो चल रही है अलग अलग चीजें, और मोबाइल पर जो मतलब डजन पे मतलब एप्स जिसको हम लोग यूज करते हैं, या सॉरी, जो एप्स हमें यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं, तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है। अगर एप्स आपको यूज करने लगे, इसका मतलब स्मार्टफोन एक बंदर के हाथ में आ गया। तो आजकल जो हो रहा है, राइट, स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में तो है, लेकिन हम उन एप्स के हाथ में हैं, और जिस तरफ हमें खींचा जा रहा है उस दिशा में हम चल पड़ते हैं। तो इस विचार से, मतलब मोबाइल एडिक्शन से डिटॉक्स होने के लिए सबसे बेस्ट इलाज, 2 दिन अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे, स्विच ऑफ पे लगा दो, और 2 दिन आपको बैठना पड़ेगा एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसके अंदर आप कंप्लीट फोकस के अंदर आएंगे कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूं, मेरा अता पता क्या है, मुझे जिंदगी में करना क्या चाहिए, मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, मेरे परिवार के लिए मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लाइफ की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और मुझे कितना पैसा चाहिए और पैसा क्यों चाहिए, समय का महत्व क्या है, पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। वो हम पा सकते हैं यदि हम 2 दिन अपने मोबाइल फोन्स को साइड में रख के, बगल में छोड़कर, उसे हम अपने ध्यान इन विचारों पे, इन चीजों को सीखने पर अगर हम लगा दें, तो हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे रामायण का जो मूवी आदि पुरुष के अंदर जो इंट्रोडक्शन में वो राम बैठे थे मेडिटेशन में, राइट, वहां पर हनुमान जी का भी इंट्रोडक्शन होता है, वो भी ध्यान में बैठे थे उस मूवी में, राइट। तो देखिए, वो आदि पुरुष या महापुरुष जिन्होंने भी इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ हासिल किया, उन्होंने एक विचार पर अपना पूरा फोकस लेकर आया, राइट। तो जिंदगी में जीतने का किसी ने बहुत ही अहम और बहुत ही आसान सिंपल तरीका किसी ने बताया, और वो तरीका ये है, मैं बताऊंगा। वो तरीका या वो रहस्य या स्ट्रैटेजी ये है, वो कहते हैं, अब आप 100 अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व मत रहना, डोंट एंगेज इन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। वो कहते हैं, जस्ट टेक अप वन आइडिया इन योर लाइफ। आपको जिंदगी में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए सबसे आसान एक तरीका किसी ने बताया कि आपको 100 अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक विचार पर, एक आइडिया पर, एक प्लान पर, या एक जो आपने थ्योरी, सिद्धांत, या जो भी आप बिलीव करते हैं, उस पर अपना पूरा 100% समय, फोकस, एनर्जी, मेहनत, सब कुछ एक विचार पे डालो, और उसके अंदर आप बनोगे जीनियस। जैसे लास्ट वीक का स्टेटमेंट जो है, बहुत सारे लोग इसकी तारीफ किए थे, तो फिर से उसे यहां पर रिपीट करना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। इफ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, यू विल बिकम द बेस्ट मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट बनना है। डायरेक्ट सेलिंग में हम आ चुके हैं, हमें बाकी जोकर्स की तरह, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग को या इंडस वीवा बिजनेस को एक मतलब एटीट्यूड में, क्या बोलूं मैं, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चलते हैं हम, वहां पर हमें कभी कभी इतना गुस्सा आता है,
अरे यहाँ पर टॉयलेट में पानी नहीं है, वहां पर दरवाजा टूट चुका है, यहाँ पर फैन काम नहीं कर रहा है, उधर बिजली चला गया, यहाँ पर लाइट काम नहीं कर रहा है, आप किसको कंप्लेंट करोगे? आप उधर पियोन या मैनेजर जो भी बैठा है उसको जाके कंप्लेंट करोगे, उसका एटीट्यूड क्या होगा? हाँ सर, आप बता के जाओ, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, राइट? कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या इंडस विवा को भी इस एटीट्यूड से करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। हम पूछते हैं कि आप डायमंड कब बनना चाहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि वो तो ईश्वर के हाथ में। अरे यार, अगर ईश्वर के हाथ में है तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो ना। ईश्वर को तो पता है क्या काम करना चाहिए, ऊपर वाले को पता है किसको क्या देना है। और लोग ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। और किसी ने बहुत खूब कहा, ऊपर वाले के भरोसे में ना बैठो, ऊपर वाले के भरोसे में मत बैठो। किसको पता है, शायद वो तुम्हारे भरोसा बैठा हो, राइट? तो दोस्तों, वो कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान ने हमें बुद्धि दिया, हमें बहुत अच्छी जिंदगी, सेहत, हेल्थ और सब कुछ हमें भगवान ने दिया। हम आज इस वेबथॉन में सुन पा रहे हैं, इसकी महत्व जानो। जानना है तो ENT क्लिनिक में जाकर एक बार बैठ के आना। वहां पर दिन में 100-200 ऐसे लोग आएंगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे मशीन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे 50,000 खर्चा करो, सर्जरी करो, मशीन लगाओ, अमेरिका से ये मंगवाओ, वो मंगवाओ, दवाई खाना है। तो आज आप लोग सुन पा रहे, ईश्वर ने ऑलरेडी आप पर कृपा किया, उसकी कृपा से आप सुन पा रहे हैं। आप वेबथॉन में अपने आप को देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, इधर तमाम लोग जो है उनको देख पा रहे हैं, राइट? तो यूज दीज ईयर्स, इन आंखों के इस्तेमाल करना। आपको भगवान ने शक्ति दिया है, आपकी शरीर में ऊर्जा है, आप जिंदा है, राइट? आप एक मानव मनुष्य जन्म आपको दिया है, तो आप कर्म करो। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप लाइफ में किस डायरेक्शन में जानना चाहते हैं, क्या मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना टाइम भी देना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर हम एक्चुअली, क्योंकि कोई कोई कहता है ना सर आप इंडस विवा में क्या करते हैं? मैं तो यही कहता हूं कि मेरा ये 10वीं साल मतलब 10th ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक मैं तो इंडस विवा का ध्यान कर रहा हूं। शायद आप कह लो कि इंडस विवा की भजन कर रहा हूं। इंडस विवा की मैं एक 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 प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे लिए इंडस विवा भगवान की प्रार्थना की समान है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब मैं मैदान में उतरता हूं, इट इज लाइक अ मंदिर फॉर मी। मेरे लिए इंडस विवा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के सम्मान है। मैं इसको रेस्पेक्टफुली कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस को बहुत ही मतलब अलग एटीट्यूड से, जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट एटीट्यूड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर जो वहां पर जो काम करते हैं ना लोग, वैसे एटीट्यूड के साथ बिजनेस करते हैं। हमें इस एटीट्यूड से नहीं करना चाहिए। वी आर इनटू आवर ओन बिजनेस, वी आर इनटू आवर ओन बिजनेस। और वो कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप। इस बिजनेस को सीरियसली लेना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्यों दोस्तों, इसको क्यों सीरियसली लेना, मैं आपको कहता हूं। अगर आप एक रैंक में सड़ रहे हैं, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, सड़ना। सड़ने का मीनिंग क्या है, कोई टाइप करके मुझे बताइए, राइट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग तो समझदार हैं। कुछ लोग हैं जो एक ही रैंक में 1, 2, 3, 4 साल से सड़ रहे हैं। हाँ, किसी ने कहा स्टक। हाँ, दिस इज नॉट स्टक, दिस इज स्टिंक। स्टिंक कह सकते हैं, रॉट, द राइट वर्ड इज रॉट। जो फल फ्रूट जो होता है ना, वो पहले वो कच्चा रहता है, फिर पकता है, फिर वो सड़ता है, रॉट। लोग एक ही रैंक में सड़ रहे हैं। लोगों की अक्ल नहीं है कभी कभी अगले रैंक पर जाने के लिए। लोगों को कभी सोच नहीं आता कि मुझे भी आगे जाना चाहिए, मेरे टीम के लोग मुझे देख रहे हैं। हम अगर सड़ रहे हैं, हमारा टीम जो है वो ऑलरेडी सड़ चुका होगा।
उसके वजह से शायद आप सड़ रहे हैं, या आपके वजह से, कभी कभी क्या होता है आपके वजह से आपका टीम सड़ रहा होगा। तो आपको अक्ल होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट रैंक में जाना चाहिए, और या तो कम से कम जिस रैंक पर हूं उस रैंक का रैंक मेंटेनेंस लेना चाहिए। वरना क्या होगा, लोग आपको देखेंगे और आप में इंडस विवा को देखेंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो काम का नहीं है, और लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप सभी लोग बहुत ही लकी हैं यदि आपके अपलाइन, ऐसा अपलाइन मिल गया जो एक दौड़ता हुआ घोड़े की तरह, जीतता हुआ घोड़े की तरह हो, जिसका नाम हर हफ्ते का इंडस विवा का जो लिस्ट है नेशनल चैंपियंस, उस लिस्ट में हो। ऐसा अपलाइन यदि आपको मिला तो आप काफी लकी अपने आप को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको इस तरह के लीडर के साथ रहना चाहिए, इसी तरह के लीडर भी आपको बनना चाहिए। आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले को देखना, अब कम से कम खुद से सवाल करिए, मैं किस रैंक पर हूं और इस रैंक पर कब मैं पहुंचा, क्या मैं इस रैंक को मेंटेन कर पा रहा हूं? इस सवाल का जवाब यदि आपको हां मिला तो आप सही ट्रैक पर हैं। तो चलिए, अब आरटीपी का महत्व मैं बता रहा था, हमें इस तरह जाकर आरटीपी में बैठना पड़ेगा, स्पेशली खास करके जिन लोगों का स्टार रैंक हो गया है। जैसे बच्चों को नर्सरी में, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एनरोल किया जाता है, जहां पर बच्चों को ABCD यानी अक्षर, बेसिक चीजें जो बताया जा रहा है, सिखाया जाएगा, वो हमारे टीम के अंदर जो लोग स्टार्स आते हैं उन्हें भी आरटीपी में सिखाया जाएगा। और आरटीपी ट्रांसफॉर्म्स अ वीबीओस माइंडसेट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू एंटरप्रेन्योर। जैसे अभी अभी बता रहा था, कुछ लोग इस बिजनेस को एक गवर्नमेंट जॉब की तरह जो करते हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, अपना एक नया पहचान बनाने का एक मकसद या एक लक्ष्य उनके अंदर डाला जाता है जब वो आरटीपी में बैठते हैं। कुछ लोग तो यही बिलीव करते हैं, अरे यार मेरी जिंदगी तो मिडिल क्लास में शुरू हुई तो मिडिल क्लास में ही खत्म होगा। यदि आप इसको बिलीव करते हैं तो विवाह क्यों करना चाहिए? आप यदि विवाह कर रहे हैं तो कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी मिडिल क्लास से निकलकर अपनी लाइफ को एक अच्छी जिंदगी, एक मिलियनर का लाइफस्टाइल दे पाऊंगा, राइट? तो आरटीपी में बैठने से एक वीडियो एम्प्लॉई माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में चला जाएगा, पॉइंट नंबर 1। एंड इट बिल्ड्स बिलीफ अबाउट द इंडस्ट्री, कंपनी एंड द सिस्टम। आरटीपी में जाने से इंडस्ट्री के बारे में बिलीफ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको पता है लास्ट मंथ इन, नॉट लास्ट मंथ, दिस मंथ इन दिल्ली वी हैड अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर मंत्री जी, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, वो खुद आने वाले थे, लेकिन वो जो घटना घटी, ट्रेन वाली जो घटना वहां पर, आई थिंक समवेयर इन ईस्ट इंडिया, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान खो चुके, मतलब जो गुजर चुके हैं उस इंसिडेंट में, उसके वजह से मंत्री जी वहां पर पहुंच नहीं पाए उस दिन, लेकिन उन्होंने एक लेटर दिया है, चिट्ठी लिखा है उन्होंने, लेटर, वो लेटर भी आपको शॉर्टली दिया जाएगा, और उन्होंने एक वीडियो भी शूट करके इंडस विवा को तारीफ किया। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अपडेट्स वहां पर दिया जाएगा, बिलीफ बिल्ड किया जाएगा, कंपनी के बारे में बिलीफ वहां पर बिल्ड किया जाएगा लोगों के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, 18 गोल्डन स्टेप्स, यानी बिजनेस को बिल्ड करना खुद के दम पर नहीं, सिस्टम के ताकत पर, यानी द पावर ऑफ सिस्टम, वो भी बताया जाएगा। सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक इंसान अपनी लाइफ में टाइम और पैसा दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा आरटीपी के अंदर। और वीडियो को अपनी बिजनेस को लेकर, अपनी इंडस्ट्री को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ही गर्व महसूस करना पड़ेगा सबसे पहले, तब जाकर कोई बंदा मार्केट में जाकर लोगों के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में कुछ कह पाएगा। तो हर एक वीडियो को प्राउड फील कराया जाएगा इस आरटीपी में आने के बाद, खुद के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में। और हर एक वीडियो के अंदर एक ड्रीम, सपना जो है, लक्ष्य
ड्रीम जो है उसके अंदर डाला जाएगा, भरा जाएगा आरटीपी में जाने से। तो ये एक बेसिक तैयारी हर एक वीडियो के साथ होना चाहिए जो आपके साथ आने वाले हैं। वरना दोस्तों एक कॉमन मैन को लाकर उसको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनाना इतना आसान नहीं है। ये कोई सिनेमा की टिकट नहीं है जो क्यू में खड़े होकर राइट हम खरीद सकते हैं। जैसे आलिया भट्ट जी का जो एक रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, वीको वज्रतंत्री का एक एडवर्टाइजमेंट में वो एप्पल खाते ही वो कहती है राइट, ये जो पेस्ट जो है असरदायक है, पेस्ट जो है असरदायक है, राइट। ये सिनेमा की टिकट की तरह नहीं है, ये पेस्ट है और असरदायक है। तो वैसे मैं भी यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइफ में कॉमन मैन को बिजनेसमैन बनना, जैसे बच्चन साहब एक एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं, जो बच्चों की शू की एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर बच्चन साहब कहते हैं बच्चों के लिए शू खरीदना बच्चों की खेल नहीं है, बच्चों के लिए शू खरीदना बच्चों की खेल नहीं है। वैसे ही सभी लोगों को आज मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, डायमंड बनना, करोड़पति बनना, लेफ्ट क्वाड्रेंट में से राइट क्वाड्रेंट में जाना, कॉमन मैन को लाकर एक अनकॉमन यानी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक बिजनेसमैन बनाना बच्चों की खेल नहीं है, सिनेमा टिकट नहीं है, ये कहानी नहीं है, जिंदगी है। और इसके लिए हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा दोस्तों। वरना 4 5 6 10 शायद पता नहीं 100 200 कितनी पीढ़ियों से हमारी लाइफ जो है इस तरह मिडिल क्लास के अंदर है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी 2-3 पीढ़ियों के बारे में नहीं जानता हूं, उससे पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो तो इतिहास है। अब मैं पास्ट से ज्यादा फ्यूचर में फोकस रखता हूं, फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देता हूं। तो मुझे पता नहीं हाउ आई माई पास्ट वॉज। वो कहते हैं किसी इंग्लिश में बहुत ही एक चीज जो रिसेंटली मैं पढ़ा था, आप लोग लिख सकते हैं, इफ यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, इफ यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, let a rich family come from you. Wow, 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 wow. What a beautiful statement. If you don't come from a rich family, let a rich family come from you. इससे पहले राइट जिस फैमिली को आप बिलोंग करते हैं उस फैमिली का लेवल अवस्था मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और कल मेरे जो मेंटर अभिलाष जी ने मुझे एक मैसेज किया, जो उनकी रेगुलर डेली मैसेजिंग जो होती है ना दोस्तों, उसके अंदर भी स्पेशल मैसेजेस रोज वो हमें सेंड किया करते हैं। तो अभिलाष सर का एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाकर आज के सेशन को वाइंड अप भी करना चाहूंगा। उसके अंदर लिखा था बहुत ही बढ़िया एक लाइन, आप इसे लिख भी सकते हैं, एवरी फैमिली हैज अ पर्सन who breaks the chain of poverty. फिर से रिपीट करना चाहूंगा, every family has a person who breaks the chain of poverty. May you become that person. ये मैसेज कल मॉर्निंग अभिलाष सर की तरफ से मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया गया और मैंने इस मैसेज को सेव करके रखा, क्योंकि गुरुजी की तरफ से जो मैसेजेस हमें सेंड किया जाता है वो डिलीट करने के लिए या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का एक गाइडलाइन के बराबर है, नियम के बराबर है। तो अभिलाष सर ने मैसेज किया तो डेफिनेटली मैंने इसको सेव कर लिया। सही वक्त पर जब मुझे याद आया तो मैं यहां पर खोल के मोबाइल आपको यहां पर पढ़ के दिखाया। तो दोस्तों बात तो यही है, हमें यदि लाइफ में जिंदगी को बदलना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर की जो पर्सनालिटी जो है उससे बदलना पड़ेगा, उसके अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा। तो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड। जो सीखेगा वो ठिकेगा, जो सीखेगा वो ठिकेगा, और जो ठिकेगा वो ही आगे जाकर जीतेगा। जो सीखेगा वो ठिकेगा और जो ठिकेगा वो जाकर आगे जीतेगा। क्योंकि दोस्तों आज भी जैसे अभी अभी मैंने अभिलाष सर का मैसेज पढ़कर दिखाया, जब अभिलाष सर के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, मैं 10 12 15 साल पहले पुरानी बात कह रहा हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा के लिए अभिलाष सर के साथ हूं और मैंने हमेशा यही
प्रयास किया और यही मेहनत किया कि मैं हमेशा कोशिश यही किया कि इस अभिलाष सर के टीम में सबसे बेस्ट स्टूडेंट मैं बनूं और उनके टीम में उनके साथ सबसे बेस्ट लर्निंग मैं करूं। बस यही काम तो मैंने किया, बाकी तो अपने आप होने लगे। तो बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉल्ड इंडस वीवा डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी कॉमर्स। और आरटीपी जहां पर भी हो रहा है उन सारी आरटीपीस के अंदर आपको शामिल रहना पड़ेगा। गुड न्यूज यही है कि अब कंपनी की तरफ से आरटीपी अनाउंस किया गया है और वो पोस्टर अब यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद ये कॉपी आपके पास ऑलरेडी आप पहुंच गया होगा। तो एक बार सभी लोग देखिए, यहां पर एक स्पेशल न्यूज है, गुड न्यूज है। आरटीपी का जो टाइटल है वो रखा गया है RRR, यानी रिटेल, रिक्रूट और रिटेल। इसका मतलब दोस्तों RRR टाइटल पर आरटीपी चलाया जा रहा है यहां पर। और गुड न्यूज ये है, ये कंपनी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। हर एक सेंटर को एक एक VAC मेंबर को दिया गया। और इस आरटीपी का स्पेशलिटी ये है कि हर एक लोकेशन पर वो खुद मौजूद होंगे, वहां पर शामिल रहेंगे हमारे रिस्पेक्टेड CEO इन द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट अभिलाष थॉमस। हमारे जो रिस्पेक्टेड CEO हैं उनके प्रेजेंस में चंडीगढ़ 4-5 जुलाई, राइट, 11-12 जुलाई बिलासपुर, 25-24 सूरत में होगा। और उसके अंदर इट इज हैपनिंग इन जुलाई। एंड 1 और 2 अगस्त गोवा, एंड 8 और 9 अगस्त जयपुर, और 15 और 16 पटना, एंड 22 और 23 होगा अगस्त दिल्ली। और भी अलग अलग लोकेशंस की प्लानिंग चल रही है दोस्तों। हैदराबाद इज आल्सो इन द पाइपलाइन, उसको भी ऐड किया गया है। और ये जो आरटीपी है, इस आरटीपी में आपको जरूर जाना होगा अधिक संख्या में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पुराने लोगों के साथ जाना है। पुराने लोग जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, जो आरटीपी अटेंड करके भी फिर भी सड़ रहे हैं, खबरदार ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि इन लोगों को लेकर जाने से आरटीपी का भी बेइज्जती हो रहा है। आप कृपया सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों को लेकर जाइए जिनके अंदर जान है, एक नई सोच है और एक नई ऊर्जा है। पुराने लोग जिनको 10 बार आरटीपी में बिताकर भी 1% भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसे लोगों को आपके घर के पास कोई एंटरटेनमेंट है, कोई मूवी चल रहा है, कोई वहां पर वाटर पार्क है, कोई एक बच्चों का एक चिल्ड्रंस पार्क है, वहां पर उनको जाने दीजिए। क्योंकि इनके साथ ऊपर वाला भी शायद हाथ उठा दिया, कुछ नहीं हो सकता है। उन्हीं लोगों को लेकर आइए जो तेज लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट। तो लोकेशंस आपने देख लिया दोस्तों, इसकी पोस्टर आपको दिया जाएगा, जरूरत पड़ा तो आप लाइन से ले लीजिएगा। और ये आरटीपी जो है जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लगातार ऑल ओवर इंडिया अलग अलग लोकेशंस पर कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली कंपनी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। तो इन आरटीपीस की पूरा फायदा आपको जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको खुद के दम पर नहीं, सिस्टम के दम पर। जैसे यहां पर मंजुला मैडम है, जब मैं सूरत में आरटीपी कंडक्ट करूंगा, मंजुला पटेल मैडम वहां पर अगर 10 लोगों के साथ पहुंच गए तो 10 के 10 लोग तैयार हो जाएंगे उस लेवल पर, जिस लेवल पर मंजुला मैडम अपनी टोटल टीम की स्पीड जो है उसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं एक प्रोग्राम का फायदा उठाने से।
यदि मंजुला मैडम और उनके 10 लोगों ने ठान लिया, अच्छा जुलाई के आरटीपी के बाद अगस्त वाली आरटीपी जो है, हम हर एक व्यक्ति उसमें आएंगे, मिनिमम लेफ्ट में से राइट में से एक एक आदमी को लेकर, एक एक लोगों को लेकर, मिनिमम दो दो लोगों को लेकर आने का अगर एक एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया तो नेक्स्ट प्रोग्राम में लोग आएंगे 10 और 20 यानी 30 लोग। ये होगा अगस्त का अवस्था। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक रफ्तार लाने का यही मार्ग है, यही तरीका है अपनी लाइफ में एक रफ्तार लाने का, रफ्तार बनने का, राइट? यही तरीका है। तो आरटीपी को लाइटली मत लीजिएगा, सीरियसली इसको प्रमोट करिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। और ये रहा 18 गोल्डन स्टेप्स का 12वां स्टेप आपके स्क्रीन पर, अटेंड आरटीपी एज सुन एज यू कंप्लीट योर स्टार रैंक। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे और आप